तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए फिर से 6 क्वेश्चन और लेके आ चुके हैं। तो गाइस देख सकते हैं आप, जैसे कि अपनी स्क्रीन पर आप बेल आइकन का दम सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा। गाइस नीचे जाके जल्दी से लाल कलर के बटन सब्सक्राइब के बटन को ठोक दो भाई, उसे ठोक दो। उसके बगल में बेल आइकन का दबा बटन है, उसे ऑल पे सेट कर दो, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों में और नॉलेज बांटो। तो चलते हैं वीडियो की ओर। क्वेश्चन है रविंद्रनाथ जी के ऊपर। रविंद्रनाथ टैगोर, तो रविंद्रनाथ टैगोर पर एक निबंध में एक लेख लिखना है छोटा सा। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना करी। शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना करी। उन्होंने कभी भी भारतीय शास्त्रीय कला या भारतीय लघु चित्रकला के ऐमानी प्रभाव का अनुसरण नहीं किया। उनकी कला हमेशा अवचेतन मस्तिष्क की उपज थी। मतलब उन्होंने किसी की चीटिंग नहीं करी है, किसी की कॉपी नहीं करी। उन्होंने हमेशा जो किया अपनी उनकी मस्तिष्क की उपज थी। उन्होंने जो सोचा वो किया है। उन्होंने अपने हर रंगों में हल्के और गहरे रंगों का प्रयोग किया। रविंद्रनाथ ने अपनी पेंटिंग में अभिव्यंजनात्मक शैली का प्रयोग किया। जो भी उन्होंने पेंटिंग बनाई है सब उनके दिमाग की अपनी दिमागी उपज थी। उनकी सिर्फ दिमाग से सोच के यूज़ करते थे और जो रंग का प्रयोग करते थे वो सिर्फ हल्के और रंग का इस्तेमाल वो किया करते थे। क्वेश्चंस बच्चों है, जो 14वां क्वेश्चन है, राम किंकर बैज पर एक निबंध लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें ये बताना पड़ेगा ये कौन है, ठीक है ना, और इन्होंने क्या किया है। तो राम किंकर बैज तत्कालीन भारतीय मूर्ति कलाओं के प्रेरणता थे। उन्होंने शांति निकेतन, विश्व भारती में अध्ययन किया और वे नंदलाल बोस के सहयोगी थे। वे मूर्ति कला के प्रसिद्ध लोगों में से एक थे। क्या करते थे वो? मूर्ति कलाकारक थे, ठीक है ना, मूर्तियाँ बनाते थे। उनकी एक प्रसिद्ध कृति यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति नई दिल्ली के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में स्थापित है। उन्होंने आसानी से प्राप्त कंक्रीट समझते ना, पत्थर, कंक्रीट के खुरदरे आकार को बनाने के लिए प्रयोग किया है, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया है? बहुत आसानी से प्राप्त कंक्रीट का खुरदरे आकार, कंक्रीट को जो है ना खुरदरे आकार का बनाने के लिए उस चीज़ का प्रयोग किया है, ठीक है। तो आपका हमारा 14 क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। तो 15 क्वेश्चंस हम बढ़ते हैं 15 क्वेश्चंस की तरफ। दुल्हन का श्रृंगार। दुल्हन का श्रृंगार चित्र के समायोजन। क्वेश्चन है दुल्हन का श्रृंगार, आप लोग होगा दुल्हन का श्रृंगार चित्र के समायोजन का वर्णन कीजिए। या फिर आपके पास आ जाता है अमृता शेरगिल के किसी एक चित्र के बारे में लिखिए। हमें अमृता शेरगिल आप जानते ही हैं, और क्या आपके जो मूवीज़ वगैरह में आती हैं, हीरोइन है जो। दुल्हन का श्रृंगार अमृता शेरगिल का एक विख्यात चित्र है जिसमें 5 मानव आकृतियां हैं। इस चित्र में दुल्हन तथा उनकी सहचरी के शरीर के रंगों का भेद चित्र के समायोजन का परिपूर्ण करता है। चित्र के समायोजन को परिपूर्ण करता है। चित्र के सामने 2 मिट्टी के घड़े हैं और एक सहचारी दुल्हन के केस संवार रही है और दूसरे सहचारी हाथ में बर्तन लिए खड़ी है। दुल्हन के दोनों हाथ लाल रंगों से हैं और आमतौर पर विवाह के समय भारत में प्रचलित है। इस तरह की पेंटिंग आपने कई जगह देखी होगी आपने, कि दुल्हन के श्रृंगार की जहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। 16वां क्वेश्चन है, बड़े महान चित्रकार जाने माने, आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा, एम.एफ. हुसैन। 16 क्वेश्चन हमारा है, एम.एफ. हुसैन पर टिप्पणी लिखिए। हमारे समय के जाने माने पेंटर एम.एफ. हुसैन हैं। आपने चित्रों में हुसैन ने पौराणिक कहानी, मतलब पौराणिक मतलब बहुत पुरानी होती है जो कहानियाँ, के साथ आधुनिक जीवन धारा का अद्भुत रूप से समायोजन किया। उन्होंने क्या किया? आधुनिक जीवन और पुरानी जीवन को, दोनों को बहुत अच्छा तरीके से निखारा है। शुरुआती जीवन में वे फिल्म आदि के बैनर चित्रण करते थे। एम.एफ. हुसैन ने व्यक्तियों, रंगों और चिन्हों के माध्यम से हमारे समाज की विसंगति को भी व्यक्त किया। हमारे समाज में क्या चल रहा है उन चीज़ों को भी उन्होंने व्यक्त किया है। तो एम.एफ. हुसैन के बारे में टिप्पणी लिखनी है।
तो गाइस आज हम फिर आपके लिए वीडियो लेके आए हैं एनएस क्लास 12th पेंटिंग और जिसके क्वेश्चंस अभी रह गए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे 18th क्वेश्चंस जो वो है हैदराबाद चित्रकला शैली की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो जैसे आपको मैंने पहले ही बताया है कि किसी भी चीज़ के बारे में पूछा जाता है सबसे पहले आपको उसके बारे में बताना होता है। तो 1724 ईस्वी सन में मीर कमरुद्दीन खान निजाम उल मुल्क द्वारा असफ जूही राजवंश की नींव रखने के साथ ही, ये जो नाम दिए गए हैं ये उस राजवंश के हैं जिनके नाम दिए गए हैं, उनकी नींव रखने के साथ ही हैदराबाद में चित्रकला प्रारंभ हुई। ठीक है, 18वीं और 19वीं शताब्दी की दक्कनी चित्रकलाओं की सुस्पष्ट विशेषताएं जातीय किस्मों, परिधानों, आभूषण, वनस्पति, जीव जंतु, मृदंश और वर्णों की अभिक्रिया में देखी जाती है। तो क्या कहना चाह रहा है, एक तो सबसे पहले कि नींव कब रखी गई थी और इस 18वीं और 19वीं शताब्दी में जो दक्कनी चित्रकलाएं थी वो किस तरह की थी, जिसमें विशेष जाति की कुछ किस्मों थे। परिधान मतलब आप जो मतलब जो कपड़े पहने जाते थे, आभूषण जो गहने होते थे, वनस्पति पत्तियां, जीव जंतु, ठीक है, और वर्णों अभिदंश वर्णों की अभिक्रिया में देखी जाती है। एक राजकुमारी को उसकी दासी के साथ देखने वाली एक लघु चित्रकला। ठीक है, हैदराबाद चित्रकला विद्यालय में एक प्रतीकात्मक उदाहरण है। यह राजकुमारी छतरी से ढके हुए पूर्णतः सुसज्जित मतलब बिल्कुल तरीके से सजी हुई लच्छे पर लेटी है। इस चित्रकला की शैली सजावटी है। हैदराबाद की चित्रकला कैसी है, भड़कीले रंग की है। दक्षिण मुख कृति किस्में और परिधान जैसी प्रारूपी विशेषताओं को लघु चित्रकला में देखा जा सकता है।